अच्छा भाई, अब आ गए सारे के सारे, तो अपनी क्लास स्टार्ट करें। भाई जितनी असाइनमेंट मेरे पास आई थी, मैंने सबको जो है वो मार्क्स बता दिए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फायर आर्म्स। हमने गन पाउडर पढ़ लिया, तो अब हमें फायर आर्म्स को समझने में भी आसानी होगी कि इसके अंदर आखिर में मसला क्या है। अभी हम आ जाते हैं फायर आर्म्स की तरफ। तो ऑलमोस्ट every gun is based on the same simple concept or a simple phenomena. अच्छा, you apply explosive pressure behind a projectile to launch it down a barrel. अब क्या है कि आपने क्या करना है, उसको पहले जो एक सिंपल फिनोमेना या एक सिंपल फार्मूला है वो ये है कि आपका जो फायर आर्म है उसको उसके अंदर हमेशा जो है वो जो एक्सप्लोसिव होता है वो किसी शेल की शक्ल में भी हो सकता है, किसी मिसाइल की शक्ल में भी हो सकता है, किसी बुलेट की शक्ल में भी हो सकता है। उसके पीछे उसको लिफ्ट करना है, प्रेशर उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल पर देना है और वो वहां पर लॉन्च हो जाए। जैसे ही वहां पर अंदर उसके जो गन पाउडर है उसको इग्निशन मिलेगी, वो जलेगा, गैसेस पैदा होंगी और ये जो गैसेस हैं ये प्रोजेक्टाइल को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, द अर्लीस्ट सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया इज कैनन। कैनन सबसे पहले जो था इसका, जो सबसे पहले इसकी एक कैनन यानी जो मंजनीक भी जिसे कहा जाता है उर्दू में। मोहम्मद बिन कासिम ने जिसका इस्तेमाल जो है वो सिंध को फतह करने के लिए भी किया था। वो पत्थर फेंकती थी, ठीक है, उसमें जो है वो इस्तेमाल जो है वो सिर्फ स्टोन्स का किया जाता, उसके अंदर जो है वो नहीं होता था, एक्सप्लोसिव नहीं होता था। ये एक्सप्लोसिव वाला जो आइडिया है ये बाद में उसके अंदर करके अमेंडमेंट और ये सारी चीज। लेकिन बहरहाल पहली जो सबसे पहले हमारे पास जो गन थी वो यही थी, कैनन थी। अच्छा, फर्स्ट हैंडल गन जो थी वो इसेंशियली मिनी कैनन्स। वो एक तरह से जैसे कैनन की तरह ही काम करती थी और उसके अंदर क्या होता था कि पीछे वाले हिस्से को पीछे की तरफ उसको जो है वो पुल करके और उसको लोड किया जाता था, ठीक है। और जो गन पाउडर होता था वो किसी स्टील बॉल की शक्ल में होता था और फिर उसको जैसे ही हिट होता था तो वो खुद ब खुद लॉन्च हो जाता था ऑटोमेटिक। अब जब वॉर्स हुई तो वॉर्स के अंदर जो है ये सबसे पहले जो गन्स वगैरह बनना शुरू हुई, ये 1800 के अंदर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारी लॉन्च हुई है हमारे पूरी दुनिया में। तो इसमें जो है क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट आई और जो गन्स का इस्तेमाल आम हुआ और उसमें टेक्नोलॉजी, वेपन की टेक्नोलॉजी इसको इम्प्रूव किया यूनिट्स में। और रिवॉल्वर सबसे पहली इसकी शक्ल है, क्विकली बिकम पॉपुलर। ये बिल्कुल एकदम से क्यों जो है ये मशहूर हुआ, उसकी वजह सिर्फ एक ये थी, एक तो ये सबसे छोटा था, इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी और इजी टू लॉन्च था, बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल होने वाला वेपन था और 5 से 6 शॉट्स अपने अंदर स्टोर करने की भी इसमें सलाहियत थी। अच्छा, हैंड गन्स रीडिजाइन सुप्रीम फॉर पास्ट 200 इयर्स। अब 200 साल के ऊपर तकरीबन इसकी हिस्ट्री जाती है। 1800 के अंदर सबसे पहले जो है रिवॉल्वर बना और उसके बाद उसको बार बार डिजाइन किया जाता रहा, बार बार उसको जो है डिजाइन को चेंज करके उसको जदीद करने की और उसको इजी करने की, इजी टू कैरी करने की, ज्यादा से ज्यादा एमिनिशन कैरी करने की और बार बार लोड करने की जहमत से बचने की कोशिश की जाती है। जिसकी वजह यह है कि आज जो है हमारे पास जदीद से जदीद गन्स मौजूद है और निशाना ठीक करने के लिए भी उसमें मजीद और चीजें जो है वो ऐड की जाती है टाइम टू टाइम। अच्छा, अब हमारे पास जो डिफरेंट जो रिवॉल्वर की शेप्स हैं शुरू के दिनों की वही है। अब आगे आ जाते हैं फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है। टर्म बैलिस्टिक जो है इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई बैलिस्टिक के आखिर मायने क्या, आखिर ये है क्या चीज? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन मोशन। प्रोजेक्टाइल कहां से निकला, किधर गया, उसने क्या किया, ये है एक्चुअली बैलिस्टिक। इनसाइड द फायरआर्म आफ्टर इट लीव्स द फायरआर्म व्हेन इट इंपैक्ट द टारगेट। ये हमने कल भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेकिन दोबारा आपको बता रही हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायरआर्म इज बेस्ड अपॉन द बेसिक आइडिया अ हार्डर ऑब्जेक्ट मार्क्स अ सॉफ्ट वन। हार्डर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल, जो कि गोली है जो कि निकल जाती है, फायर हो जाती है। जब वो किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वहां पर वो अपना जो है एक बहुत एक उसका वहां पर डिजास्टर करती है एंड imparts a transfer in microscopic irregularities to the object। जो माइक्रोस्कोपिक उसके अंदर जो है तब्दीलियां भी आती हैं। जब प्रोजेक्टाइल गन को लीव कर रहा होता है तो वहां से वो बहुत सारी चीजें जो है वो अपने साथ कैरी कर रहा होता है। वहां पर जैसा कि अगर हमारे पास उसकी जो है वो एम्प्टीज होती है, तो एम्प्टीज पर पूरे
ब्रीच फेस मार्क्स और बहुत सारे मार्क्स होते हैं। फॉरेंसिक आर्म्ड एक्सपर्ट्स जो है वो करता क्या है, क्या करता है, डिड अ सस्पेक्ट यूज दिस गन टू किल दैट पर्सन, ये मालूम करता है कि ये जो गन है क्या वाकई इसी का इस्तेमाल हुआ था। डिड दीज बुलेट्स कम फ्रॉम द गन, क्या यही वो बुलेट्स हैं जो इसी गन से फायर हुई। वाज इट रियली सेल्फ डिफेंस, क्या ये सेल्फ डिफेंस के अंदर फायर किया गया था। इज दिस अ केस ऑफ सुसाइड, क्या ये सुसाइडल केस है। और इज फाउल प्ले इन्वॉल्व, या फिर यहाँ पर कोई इसको जो है फाउल प्ले करके सुसाइडल का की शेप देने की कोशिश की गई है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें एक जो है फायर आर्म एक्सपर्ट या फिर बैलिस्टिक एक्सपर्ट देता है। और उसके अलावा बुलेट को कंपेयर करता है, बुलेट कंपैरिजन करता है, वेपन फंक्शंस को चेक करता है कि क्या ये वेपन फंक्शन कर भी रहा है या नहीं है। इज इट सेफ, हैज इट बीन मॉडिफाइड, सीरियल नंबर रेस्टोरेशन भी वो कर सकता है, अगर इसके सीरियल नंबर छुपा दिए गए हैं और वो गन्स जो है वो कहीं से चोरी हुई है उसको रेस्टोर करता है। गन पाउडर का पता लगाता है कौन सा इसके अंदर गन पाउडर था। रेसिड्यूज डिटेक्ट करता है कि क्या ये वही रेसिड्यूज हैं जो इसी गन के साथ फायर होने से जो है वो निकले हैं या कि कोई और। ऑन क्लॉथ्स, हैंड्स और बाउंड्स, यानी जो रेसिड्यूज या रह जाने वाले पाउडर के जो निशानात हैं वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, हाथ पर हो सकते हैं, क्लॉथ्स कपड़ों पे हो सकते हैं और जख्म पे भी हो सकते हैं। अच्छा, मजल टू टारगेट डिस्टेंस कितना था, कितने डिस्टेंस से फायर हुआ। अच्छा, और ये पता लगाता है कि पुलिंग द ट्रिगर रिलीज द फायरिंग। अच्छा, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करें अपना जो उसका फेनोमेना है कि किस तरीके से फायर होगा। जब हम ट्रिगर को पुल करते हैं तो फायरिंग पिन फौरन जो है वो हिट करती है किस चीज को, प्रेमर को। फायरिंग पिन स्ट्राइक्स द प्रेमर इग्निट्स द गन पाउडर, क्या करता है वो इग्निशन करता है प्रेमर पे। जैसे ही फायरिंग पिन ने हिट किया तो उसने क्या करना है, लिट कर देना है, जला देना है, शोला पैदा करना है गन पाउडर को जलाने के लिए। द पाउडर जनरेट्स गैसेस दैट प्रोपेल्स द बुलेट, प्रोपेल यानी बुलेट को हरकत में लेकर के आती है। तो जो गैसेस हैं वो बुलेट को प्रोपेल करती है, उसके जरिए उसको फॉरवर्ड करती है। बैरल के अंदर से वो मूव करता हुआ जो प्रोपेलेंट होने के बाद में जो हमारे पास बुलेट है वो क्या हो जाएगी, इजेक्ट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। स्पेंट द कार्ट्रिज केस, अपने जो है वो केस को छोड़ देगी और फिर जो है वो अपने टारगेट की तरफ मूव करेगी। अब आप देखेंगे ये रिवॉल्वर वर्क कैसे करता है। इसके जो है ये देखेंगे, इसने इस तरह से हमने इसको पीछे से लोड किया, ये इसका ट्रिगर पीछे गया और जैसे इसने किया तो ये फौरन इस तरीके से इसका फिनोमेना वर्क करेगा और फिर यहाँ से जो है वो इस तरीके से गोली या फिर हम कहें बुलेट फायर होने के बाद काम करेगी। ठीक है, ये आपने देख लिया, इसको समझ लिया कि इसका फिनोमेना क्या है। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास ट्रिगर है, नंबर 2 पे हमारे पास वो हैमर है जो काम करेगा, नंबर 3 पे हमारे पास क्या है कि वो सिलेंडर मौजूद है जहां पर गोली जो है वो हरकत में आएगी। नंबर 4 हमारी बैरल हो गई, नंबर 5 हमारा मैगजीन हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये इसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है। डबल एक्शन रिवॉल्वर क्या करता है कि एक वक्त में दो काम करता है। डबल एक्शन रिवॉल्वर ये करता है कि सबसे पहले तो वो गोली फायर करता है और साथ के साथ एक और मैकेनिज्म उसके अंदर काम कर रहा होता है, वो ये कि जो हमारे पास जो उसके अंदर स्टोर हुई गोलियां होती हैं वो मूव होकर ऑटोमेटिकली चैम्बर में आ जाती है दूसरी गोली, तो हमें बार बार लोड नहीं करना पड़ता उससे क्या, और दूसरा दोबारा वापस ट्रिगर को पीछे की तरफ ले जाता है। यानी वन फायर अगेन अनदर फायर अगेन अनदर, जब तक गोलियां उसमें मौजूद रहेंगी उसके केस के अंदर तब तक जो है उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो स्प्रिंग गोलियों को अपवर्ड मूव करता है और जिसकी वजह से गोली खुद का खुद जैसे ही चैम्बर के अंदर स्पेस बनती है वो मूव करके ऊपर आ जाती है। व्हाट इज द कैलिबर, कैलिबर क्या है, हम कहते हैं ना इसके इस गन का ये कैलिबर है, उस गन का वो कैलिबर है। कैलिबर इज द डायमीटर ऑफ गन बैरल, बैरल जो है किसी भी गन की जो बैरल है उसका जो अंदर का गोलाई वाला हिस्सा या जो अंदर का उसका डायमीटर है दैट इज कॉल्ड बैरल। ठीक है, अब इसकी जो है वो
इंचेस के अंदर पैमाइश होती है और मिलीमीटर्स के अंदर। 9 mm जो हम कह रहे होते हैं तो उसमें 9 मिलीमीटर उसकी जो है वो डायमीटर होता है फ्रॉम सेंटर टू ऑनवर्ड्स। ये एक समझ लें कि जैसे हमारे पास एक सर्किल हो रहा होता है, सर्किल के अंदर जैसे हम उसका डायमीटर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा सी ज्योमेट्री आपके ज़हन में हो तो उसी तरीके से जो है ये इसकी डायमीटर की पैमाइश की जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बुलेट है उसकी एनाटॉमी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है जो मैं आपके सामने ये स्लाइड शेयर हो रही है। इसके अंदर बुलेट का आगे वाला जो हिस्सा है वो है जिसे हम प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, जिसे हम जो है वो बुलेट भी कहते हैं, जो जाके टारगेट को हिट करता है। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसका वो उसका केस है, और जो बुलेट की केसिंग है उसके बिल्कुल अंदर जो है ऊपर वाले हिस्से के और नीचे प्रिमर के दरमियान में यहाँ पर प्रोपेलेंट होता है, यहाँ पर कुछ धमाके वाला मवाद या फिर जिसे हम गन पाउडर भी कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो मौजूद है ये मॉडर्न बुलेट है। और इस तरफ क्या था कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है कार्ट्रिज है। अच्छा, अब ये उस बुलेट का वो जो है वो ये उसका शेप है एंड इंटरनल। अब ये जो इसकी शेप इस तरफ से बनी हुई है, ये वाली ये शेप जो है ये यहाँ की है, इस जगह बॉटम लाइन की, जहां से जो है वो पाउडर इग्निश होगा, जहां से पाउडर जो है वो जलेगा या जहां से फायरिंग पिन हिट करेगी। और ये वो बुलेट है जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है ब्रिटिशर्स डिजाइन की जो है वो बुलेट यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो यूज भी होती है। अब बुलेट कंपैरिजन क्या है? ईच गन लीव्स डिस्टिंक्ट मार्क ऑन द बुलेट पासिंग थ्रू इट। अगर आपकी गन का बैरल भले ही उसके अंदर लैंड्स और ग्रूव्स हैं तब भी ठीक है, और अगर नहीं है तब भी, हर गन का अपना एक पैटर्न है। भले ही वो स्मूथ बोर जो है वो गन, उसके बावजूद अपने उसके डिस्टिंक्ट मार्क्स होते हैं जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, भले माइक्रोस्कोपिकली उसको बिल्कुल जो है वो स्मूथली जो है वो डिजाइन किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मार्क्स हमेशा बुलेट के ऊपर जो है वो रह जाते हैं। A gun barrel is made from the solid bar of steel that has been drilled, hollowed out, यानी ये पहले एक स्टील बार होती है मुकम्मल, इसमें कोई जोड़ नहीं होता, फिर उसके अंदर से ड्रिल आउट करके उसके अंदर उसको हॉलो करके खाली किया जाता है, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स बन के आते हैं नेचुरल। भले एक ही कंपनी एक ही मशीन के जरिए हजारों क्यों ना बनाई गई हो गन्स, लेकिन उसके बावजूद उसकी हर गन की जो बैरल होगी उसके बैरल के अंदर का जो ड्रिलिंग का जो निशान होगा या ड्रिलिंग की जो अंदर से पैटर्न बना होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, द ड्रिल लीव्स माइक्रोस्कोपिक मार्क्स ऑन द बैरल इनर सरफेस। बैरल के अंदर वाले हिस्से के अंदर जो है जो ड्रिलिंग मशीन है उसके ऊपर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक और बिल्कुल जो है माइनर से उसके ऊपर निशान छोड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बुलेट कंपैरिजन क्या है, अब इसी को ही हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। गन मैन्युफैक्चरर्स आल्सो ऐड स्पाइरल ग्रूव्स टू द बैरल। स्पाइरल यानी जिस जो है एक उसके साथ निशान होते हैं जो ग्रूव्स कहलाते हैं, जो स्पीड को तेज करते हैं, गोली की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए या उसका जो रेंज है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूर तक हिट करे। लैंड्स और ग्रूव्स बनाए जाते हैं हमेशा बैरल के इनर साइड पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गन के ऊपर लैंड और ग्रूव्स हो। लैंड्स और ग्रूव्स भले ना भी हो तब भी जो है एक पैटर्न बनता है, भले ही वो स्मूथ वो क्रिस्टल क्यों ना हो। अच्छा, लैंड्स और ग्रूव्स क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास एक पिक्चर है इससे आगे, ये है लैंड्स और ग्रूव्स। बैरल के अंदर ये जो उभार बनाए हुए हैं अंदर से स्पाइरल शेप में होते हैं, ये यानी कि इस तरह राउंड के अंदर घूमते हुए होते हैं, ये लैंड्स और ग्रूव्स कहलाते हैं राइफल के अंदर। और इसका क्या, ये जो है वो स्पीड को तेज करने के लिए और रेंज को बढ़ाने के लिए हमेशा गन के अंदर बनाया जाता है। और स्मूथ बोर जो पिस्टल होती है उसके अंदर ये लैंड्स और ग्रूव्स नहीं होते, और जो शॉर्ट गन वगैरह होती हैं उनके अंदर ये होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को?
आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अब आगे Yes, चल ma'am. आगे चलें या फिर आप लोगों को जो है यहाँ तक इधर ही हम स्टॉप करें? और दो अब पता